सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर की व्याख्या पर बात करने जा रहा हूं। जिस पद्यांश का मैं व्याख्या करने जा रहा हूं उसको एक बार मैं वाचन कर दे रहा हूं। उसको स्पष्ट रूप से उस कविता का सस्वर वाचन बेहद जरूरी है भाषा और भाव को समझने के लिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के बाहर निकल जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। मैं इस पद्यखंड की व्याख्या करने जा रहा हूं। आप सब अपनी पुस्तकें निकालकर सामने रखिए और एक एक लाइन की व्याख्या को समझने का प्रयास कीजिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि एक बार वो कविता करने बैठा तो उसके अंदर बड़े सहज भाव आ रहे थे, बड़े सरल और पवित्र भाव आ रहे थे। उन भावों को शब्दों के पिरोने के में जब उन भावों को शब्दों के में पिरोने के लिए जब मैं प्रयास करने लगा तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इसको समाज की इच्छा के हिसाब से इसको रूप दिया जाए। तो मैंने उन सरल भावों को अभिव्यक्त करने के लिए अलग तरह के थोड़ा कृत्रिम शब्दों का इस्तेमाल किया, थोड़ा अटपटे शब्दों का इस्तेमाल किया। वो शब्द, वो भाषा जो अमूमन आम जो इंसान है उसे ज्यादा अच्छा लगता है, जो बाजारू, जिसके अंदर बाजारू प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो इस भाव को मैंने व्यक्त करने के लिए जब शब्दों का इस्तेमाल किया और शब्दों को गढ़ने के लिए मैंने जिस भाषा का प्रयोग किया, वाक्यांशों का, मुहावरों का, बिंबों का, प्रतीकों का, तो उसमें कृत्रिमता आ गई और उस भाव और उस भाषा में एक असंतुलन दिखाई पड़ने लगा और बात बहुत गहरे में फंस गई। कवि कहता है जरा टेढ़ी फंस गई। अभी शुरुआत में क्या कर रहा है? अभी तो सहज रूप से सोच रहा है कि जिस हिसाब से उसके भाव है, भाषा को मैंने थोड़ा कृत्रिम इस्तेमाल किया है, इसलिए उसे लग रहा है कि बात थोड़ा टेढ़ी हो गई। भाषा और उसके जो भाव हैं उन दोनों के बीच उसे असंतुलन दिखता है, एक गैप दिखता है। आगे कवि कहता है उसे पाने की कोशिश में, अर्थात उस जो मूल भाव को, जो उस भाषा के चक्कर में छिप गया है, खो गया है, लुप्त हो गया है, उसे किसे पाने की कोशिश? उस भाव को, क्योंकि साहित्य का जो मूल होता है, साहित्य की जो आत्मा होती है वह भाव होता है। भाषा तो केवल एक माध्यम है अभिव्यक्त करने का अपने भावों को। तो जो मूल भाव है उसे पाने की कोशिश करता है कवि। कैसे करता है? वो कहता है भाषा को उल्टा पलटा। भाषा को उलटने पलटने का क्या मतलब है? मैंने उसके प्रतीकों को बदला,
मैंने उसके बिंबों को बदलने का बदला, मैंने वाक्यांशों को बदलने की कोशिश की और कई शब्दों को भी बदल दिया। अर्थात भाषा को मैंने उलट पलट कर दिया, फेर बदल कर दिया। क्या हुआ? और तोड़ा मरोड़ा। कहते हैं ना कि अपने इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए, क्या इच्छित लक्ष्य है उसका? कि जो मूल भाव है वो फिर से वापस आ जाए। लेकिन इस मूल भाव को पाने के लिए उसे तोड़ा मरोड़ा। जब उलटने पलटने से बात नहीं बनी तो उसको तोड़ने मरोड़ने की बात। भाषा को तोड़ने मरोड़ने का क्या मतलब है? तोड़ने मरोड़ने का मतलब है कि मैंने उसके पूरे रूप को ही बदलने का प्रयास किया। उसका जो स्ट्रक्चर था, जो उसकी आकृति थी, भाषा जिस रूप में वो गढ़ा गया था, उस रूप को ही मैंने तोड़ मरोड़ कर बदलने की कोशिश की। घुमाया फिराया मतलब कुल मिला के उसने हर वो जतन करने की कोशिश की कि मूल भाव आ जाए। लेकिन क्या हुआ कि बात बने या कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। वो कहता है कि मैंने ये प्रयास किया तोड़ मरोड़ के और घुमा फिरा के कि जो मूल भाव है या तो वो आ जाए और या तो भाषा और मूल भाव दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग हो जाएं। उसमें स्पष्टता आ जाए कि कहीं न कहीं भाषा का जो रूप आकृति और उसका जो रंग ढंग है वो उससे भावों से एक स्पष्ट भिन्नता नजर आ जाए। अर्थात भाव छलकने लगे भाषा के बाहर। यहाँ कवि की जो प्रवृत्ति है मूल रूप से वो यही है कि वो कोशिश करता है कि मूल भाव छलक जाए, वो चाहे उसे जो भी करना पड़े। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन अंत में कवि कहता है कि भाषा तो बदली ही क्यों, उसे तोड़ दिया मरोड़ दिया, उसकी आकृति को चेंज कर दिया, उसे घुमाया, उसे फिराया, मतलब उसके हर एंगल को मैंने उसे उलट पलट के कोशिश किया कि उसमें हर रूप, हर आकृति, हर एंगल से मैंने उसका रूप बदला। लेकिन इससे बात और भी पेचीदा हो गई। अर्थात इस भाषा को बदलने के चक्कर में, इस भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में, घुमाने फिराने के चक्कर में क्या हुआ, जो मूल भाव था उस साहित्य का, उस कविता का, वो और भी छिपती चली गई और भी गहरे में गोता खाती चली गई। पेचीदा का मतलब होता है जटिल हो जाना। अर्थात बात और भी, भाव और भी जटिल हो गया। अर्थात जो मूल भाव था वो और भी लुप्त हो गया। अर्थात अब भाषा ही भाषा दिख रही थी, किसी तरह से वो चीज, भाव कहीं से नजर ही नहीं आ रहा था। कुछ ऐसी ही कविताएं रीतिकालीन कवियों ने रची है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करतु हैं नैननु ही सब बात। ये बिहारी की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है, जिसमें कहा गया है कि इसमें 17 20 अर्थ निकाले हैं कवियों ने। यहाँ पे भाषा का चमत्कार देखने, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, यहाँ पे देखिए भाषा का चमत्कार है। मूल भाव बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ भावों की प्रधानता नहीं, यहाँ शब्दों की, उसके अलंकरण की ही प्रधानता है। तो जैसे इसमें भाव का पता नहीं चल रहा है, वैसे कवि ने जो कविता रची उसमें जो भाव था वो पूरी तरह से लुप्त हो गया। अब केवल उसका खाका, उसका केवल बाहरी ढांचा ही, जो कि भाषा होती है, वही ऑडियंस मतलब कि पाठक को और कवि को दृष्टिगोचर होने लगा। अब जहां तक इसके शिल्प पक्ष की बात है, जो इसका शिल्प पक्ष है कि ये खड़ी बोली हिंदी है और
सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली है और ये जो रचना है ये मुक्तक छंद में है। साथ साथ में इसमें जो है कि भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती जाएगी। साथ साथ में ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और भावों की दृष्टि से देखा जाए तो कवि ने भाषा की जटिलता पर यहाँ पे कटाक्ष किया है, व्यंग किया है और ऐसे कवियों पर व्यंग किया है जो केवल भाषा के कृत्रिम पक्ष को प्रधानता देकर साहित्य का सृजन करते हैं।